बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अचार। अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग अचार बनाने के बाद इसके इंतज़ार करते हैं कि अचार इतने घंटे के बाद तैयार होगा, इतने दिनों के बाद तैयार होगा, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक के साथ अचार बनाना सिखाऊंगी कि आप इसको बनाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जायके में फ़र्क नहीं आएगा, परफेक्ट अचार वाला जायका आपको मिलेगा। मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसके लिए एंड तक आपने मेरी वीडियो को देखना है। अचार कैसे तैयार किया जाता है, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है हाफ़ के जी मूली और हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे गाजरें ली है। पहले तो इनको हमने अच्छी तरह धो के साफ़ करना है, उसके बाद इनको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इनको हमने काटना है। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे ली है हाफ़ के जी इस तरह की हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी पहले हमने अच्छी तरह धो के साफ़ करना है। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह ड्राई करना है। अचार में पानी नहीं होना चाहिए। पानी हमने अच्छी तरह साफ़ करना है, ड्राई करना है। जिस बर्तन में हम अचार को बनाएंगे वो बर्तन भी तमाम चीज़ें पानी के बग़ैर होनी चाहिए। पानी किसी किस्म का भी इसमें नहीं होना चाहिए। अचार बनाने के लिए अगर थोड़ा सा भी इसमें पानी होगा, कोई भी बर्तन हमारा गीला होगा या जिस सब्ज़ी का हम अचार तैयार कर रहे हैं वो सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी भी गीली होगी, ज़रा सा भी इसमें पानी रह जाएगा तो हमारी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, हमारा अचार ख़राब हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है तमाम चीज़ें हमारी ड्राई होनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे मिर्चों को काट लेंगे। मिर्चें काटने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। पैन में हमने घी ऑयल कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। फ़ौरन से जो हमारे पास हमने मूली काट ली थी, गाजरें काट ली थी, वो इस तरह इस पैन में डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को इस तरह पैन में डाल के थोड़ी देर के लिए इनको यहाँ पे हमने ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा, इसकी वजह ये है कि अगर थोड़ी बहुत भी इसमें नमी होगी, थोड़ी बहुत भी हमारी सब्ज़ी अगर यहाँ पे गीली होगी, तो वो नमी हमने यहाँ पे ख़त्म करनी है। तो इतनी देर यहाँ पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा, इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने इस तरह एक बर्तन में निकाल देंगे। बर्तन में निकालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए आप खुली जगह पे रख दें या पंखे के नीचे रख दें ताकि यहाँ पे ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएँ। उसके बाद इस तरह एक पैन में हमने यहाँ पे सरसों का तेल शामिल किए हैं। 2 से 3 चम्मच इस तरह इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। अब हमारे पास जो हरी मिर्चें हमने काट ली थी, वो हरी मिर्चें इस तरह इसमें डाल के इनको यहाँ पे हमने अच्छा सा रोस्ट करना है। इतनी देर इनको रोस्ट करना है ताकि इनका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। मिर्चें हमने पहले से काट के इसमें शामिल करनी है। साबुत मिर्चें इस तरह इसमें नहीं डालेंगे। अगर साबुत मिर्चें इस तरह एकदम से डाल देंगे तो साबुत मिर्चें डालने की वजह से वो कड़कड़ाने लगती हैं, तो इनके छींटे उड़ने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है मिर्चें काट के इस तरह इनको यहाँ पे हमने रोस्ट करना है। इतनी देर इसमें रोस्ट करना है ताकि थोड़ी बहुत अगर इसमें भी नमी है तो वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्चों का कलर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही इस तरह मिर्चों का कलर चेंज हो जाए तो इसको भी हमने यहाँ पे ठंडा करना है। ये सब काम करने के बाद अब यहाँ पे अचार का मसाला तैयार करेंगे। अचार का मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई 3 चम्मच, ज़ीरा शामिल करेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच इसमें सूखा धनिया डाल देंगे और 2 चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूँगी मेथी दाना। इस तरह चूल्हे पे एक पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। अब इस मसाले को हमने ड्राई रोस्ट करना है। कोई इसमें घी नहीं शामिल करेंगे, कोई ऑयल इसमें शामिल नहीं करेंगे। सिंपल इसको यहाँ पे हमने ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा, इतनी देर इसको यहाँ पे हमने ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसकी खुशबू आने लगे। जैसी अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद इसको हमने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इस मसाले को हम यहाँ पे दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक इसको यहाँ पे हमने पीसना नहीं है, दरदरा पीस लेंगे। अच्छा, मसाला ये वाला तैयार करने के बाद अब यहाँ पे बाकी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें शामिल की है हल्दी पाउडर 2 चम्मच, 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूँगी कलौंजी। अच्छा, ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इनको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये परफेक्ट हमारे पास अचार का मसाला तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सरसों का तेल। सरसों के तेल को हमने अच्छी तरह पकाना है। इतनी देर पकाना है ताकि जैसे आपको यहाँ पे इसका धुआं नज़र आ रहा है, इसका धुआं निकलना चाहिए। इतनी देर इसको हमने पकाना है। तो चलें अब इसको हम तैयार करना शुरू करते हैं। अचार तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। अब हमने यहाँ पे जो गाजर और मूली को यहाँ पे रोस्ट कर लिया था वो भी इसमें ठंडा करके डाल देंगे। ये शामिल करने के बाद अब यहाँ पे जो हरी मिर्चों को हमने यहाँ पे रोस्ट कर लिया था, हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इस तरह इस बाउल में डाल देंगे। ये सब शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो अचार का मसाला हमने तैयार किया था,
अब इसमें यहाँ पे अचार का मसाला भी डाल देंगे। अच्छा, अचार का मसाला शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। पहले हमने मसाला बनाने के लिए इसमें नमक इस्तेमाल नहीं किया था, तो अब इस स्टेज में मैं 2 चम्मच इसमें नमक डाल दूँगी। नमक शामिल करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी आमचूर पाउडर। तो 1 चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको वो वाली ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से हम फ़ौरन से ये वाला अचार बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद लोग क्या करते हैं कि इसमें कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं, तेल को गर्म करके इसमें इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर इस तरह अचार बनाने के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे सरसों के तेल को गर्म करके इसमें डाला जाए, तो थोड़ी देर के बाद फ़ौरन से आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको परफ़ेक्ट अचार का जायका मिलेगा, जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह यहाँ पे मैं इसमें तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, जैसे तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, तो सरसों के तेल को हमने अच्छी तरह गरम कर लिया था। तो सरसों के तेल को अच्छी तरह गरम करने के बाद इसमें डाल देंगे। इसकी वजह से अर्जेंट हमारा अचार बन के तैयार हो जाता है, कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप फ़ौरन से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल शामिल करने के बाद अब यहाँ पे पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे ही तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने दें। ठंडा करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट जार में इसको रख दें। किसी भी एयर टाइट जार में डाल के इसको रख सकते हैं। अचार बनाना बहुत ईज़ी है, बस थोड़ी-सी इसकी एहतियात करनी पड़ती है। एहतियात सिर्फ़ ये होती है कि आपने इसमें कभी भी गीली चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। जिस बर्तन में आप इसको बना के रखें, उस बर्तन में आपने कभी भी गीली चम्मच नहीं डालनी। जब भी आप इसको निकालने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए निकालें, तो हमेशा आप ड्राई चम्मच का इस्तेमाल करें। चम्मच आपकी अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए, तो फिर कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह किसी भी एयर टाइट जार में डाल दें इसको। तो चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है। आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।